मेरा पूछना ये है कि हिंदुस्तान के अलावा कई सारे देशों में भी यूसीसी है और बड़ी कामयाबी से चल रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो हल्ला क्यों हो रहा है इतना, ये आने से पहले? इसका सीधा सवाल है सर, सीधा जवाब कलीम साहब। पाकिस्तान वो सॉरी अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 के 50 अलग संविधान हैं। सबसे ताकतवर मुल्क है। बड़ा स्ट्रेटेजिक स्लिप ऑफ टंग हो गया आपका। पाकिस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अमेरिका में 50 राज्य, 50 संविधान और सबसे ताकतवर मुल्क, और पाकिस्तान में यूसीसी और सबसे मतलब ये अभी अलग संविधान में चाह रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अलग संविधान चाह रहे हैं भाई, ये कानून तक नहीं, ये संविधान चाह रहे हैं अपना। अरे पाकिस्तान की बात कर रहे हो जहाँ पे संविधान लोकतंत्र ही नहीं है, उसकी बात आप क्यों कर रहे हो? सारे मुस्लिम कंट्री में ये आप वैसे ही बनना चाहते हैं क्या? आपका भारत का जो विविधता में एकता है, अनेकता में एकता की अरे पाकिस्तान में तो लोकतंत्र ही नहीं है, वहाँ की बात क्यों करते हो आप भाई? ऐसा बनना चाहते हैं? अरे सर, फ्रांस के अंदर, पाकिस्तान बनना चाहते हैं, इंग्लैंड के बन जाइए अंदर, अमेरिका के अंदर सब लोग एक कानून मानते हैं ना। कसरत में एक ही कानून, एक ही सिविल लॉ है। अमेरिका में एकता है। 50 कानून है, 50 राज्य। चलिए 50 सही, 50 कानून तो है, कानून तो है ना, यहाँ कानून है। तो यहाँ कानून ही नहीं है। अरे ये कहाँ नहीं है भाई? यहाँ कानून ही नहीं है। देश चल रहा है इतना बढ़िया तरीके से चल रहा है। चलिए किसी और को सवाल हो तो बोलिए। एक सेकंड, आपने बोल लिया ना प्लीज। सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे मुसलमान अगर कोई लड़का रेप करता है तो उसके बाद क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे या फिर अपनी ही रूल बुक मानेंगे? ये तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर ये मानने लगे तो। क्रिमिनल एक्ट है, क्राइम में सबका एक है। नहीं, पर शरिया के हिसाब से सजा क्या है बताओ? शरिया में सजा क्या है वो बताओ? आप इसके पे कुछ कहना चाहती प्लीज हूँ। बोलिए। बलात्कार में शरिया पे सजा क्या है? लोकतंत्र है तो वहाँ पर शरिया क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि अगर लोकतंत्र है तो वहाँ पे आपको वहीं के कानून मानने पड़ेंगे, चाहे क्रिमिनल कोड हो या फिर आप सिविल लॉज की बात करें। तो ये यहाँ पे आधा इस्लाम मानते हैं, जैसे कि मैंने भाई साहब के सवाल के जवाब में दिया था। ये अब बताइए क्यों पर्सनल लॉज के नाम पर महिलाओं के अधिकारों का हनन, उससे दुकानें चलती हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलती है, जहां पर करोड़ों की फंडिंग होती है और उनको पॉलिटिकल माइलेज भी मिलती है। अब जरा जवाब सुन लीजिए। देखिए, ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारा इस्लाम ये कहता है जिस मुल्क में रहते हो उसका कानून मानो, इसलिए हम इस देश का कानून मानते हैं। इसीलिए हम कानून बनाने में जो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं इसीलिए करा रहे हैं, जो हमें मानना पड़ेगा जब बन जाएगा। दूसरी बात, कानून ना बने इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे इस्लाम के खिलाफ कानून ना बने। संविधान दूसरी बात, आर्टिकल 44 के ये तो मेरे लोकतांत्रिक अधिकार है। आप कानूनन कोशिश करेंगे ना कि कानून ना बने। ये कोशिश कानूनन ही होगी ना। बिना कोई लॉजिक के। लेकिन अगर इनका ये मानना है कि अगर देश शरीयत लागू कर ले तो हम सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। चोरी की सजा अगर हाथ काटना हो जाए तो हम सब खुश हो जाएंगे और चोरी खत्म हो जाएगी। आप अब एक कुतर्क कर रहे हैं, उनका तो आपने उसका जवाब नहीं दिया। सवाल हुआ था भाई क्रिमिनल कोड मानते हैं, ऐसे पर्सनल कोड आ जाएगा, उसको मानने में क्या दिक्कत है? आधा इस्लाम मानते हैं, पूरा मानिए फिर, या फिर पूरा यहाँ का मानिए। देखिए, जितने भी हमारे संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम अपना मजहबी कानून माने। वही संविधान कह रहा है कि यूसीसी आ जाए, वही संविधान कह रहा है। नहीं, वही संविधान कह रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि तुम ऐसा मत कर देना कि धारा 44 के चक्कर में मुसलमानों को ये बागी बना दो। क्या बना दो? क्या बना दो? बागी। अब आप क्यों लोगों के मन में ये डालना चाह रहे हैं कि बागी भी होना है? अभी अब सुनिए, किसी को बागी नहीं होना है। केवल एक दोनों भाइयों केवल एक वाक्य। चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, यूसीसी तो बहुत लंबी कहानी हो गई। जो चीज मुस्लिम देशों में भी परमिटेड नहीं है और जो सुप्रीम कोर्ट संविधान के तहत कहती है 3 तलाक खत्म करो, उसका भी इन्होंने विरोध किया। उस पर भी बागी बन गए ये लोग। बताइए, 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने बोला 50 मुस्लिम देश में बैन है, फिर भी उसको लागू करने के लिए ये लोग खड़े थे। एक पैसे बताओ। देखिए, कोई देश में कानून बन रहा है, उसका संवैधानिक तरीके से विरोध करना कानून के दायरे में रहकर आपका अधिकार है, आप जरूर कीजिए। फिर आपने ये भी कहा अगर कानून बन जाएगा तो हमें मानना पड़ेगा। मुझे खुशी है और इस बात को जाना चाहिए, चॉइस नहीं है। देश का जो कानून होगा वो सब पर लागू होगा। कानून बनने की प्रक्रिया में जो आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, वो जिसको कराना है वो कराए। ये लेकिन यूसीसी पर बहस अभी निरंतर जारी रहेगी और देखना है वो वक्त कब आएगा जब हमें पता चले कि उस यूसीसी के ड्राफ्ट में है क्या, जिसका असर आपकी हम सबकी जिंदगियों पर पड़ सकता है। लेकिन तब तक इस मामले को पॉलिटिसाइज जो लोग कर रहे हैं वो ना करें। बहुत शुक्रिया आप लोग का, आप लोग स्टूडियो में आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।